आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का कार्य क्षेत्र। आज हम शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन देखेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने 1948 से 1949 में दिया था। तो डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट अ मोर पॉलिटिकल अरेंजमेंट. It is based on the principle of equal freedom and equal rights for all regardless of race, religion, sea और इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें क्या क्या इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, समान शैक्षणिक अवसर दिए गए सभी बच्चों को। एंड RTE 2009 ने आर्टिकल 21A के तहत 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया कि जो RTE है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। ये फंडामेंटल राइट में हमारा ऐड कर दिया गया। तो जिसकी भी शिक्षा का नहीं मिल पा रही है वो अब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में तो सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। इसमें क्या हमारा एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी आ जाते हैं कि लोग ऐसे ही वोट दे देते हैं। लोग मतलब कि एक दारू का पौवा देते हैं और लोग वोट दे देते हैं। तो उनको भी शिक्षा दिलाने के लिए वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब ये चीज़ हो जाती है। नाइट स्कूल, स्किल्स बेस्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए जाते हैं। जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि अडल्ट भी जो चाइल्डहुड में शिक्षा नहीं ले पाए वो भी कंप्लीट करें। एंड फिर इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमी क्या होती है? शिक्षा के संस्थान के पास स्वयं की पाठ्यचर्या, करिकुलम और लॉन्च करने के लिए एकेडमिक प्रोग्राम की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जैसे कि NCET हो गया हमारा, जो हमारे डिप्लोमा या डिग्री कोर्स होता है उनको मान्यता देता है। और जो RCI होता है वो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, स्पेशल BEd जिसने की हो, विशेष शिक्षा जिसमें की हो संस्था, वो उनको मान्यता देता है। अब जैसे कि जिन्होंने DLED किया हो नॉर्मल वाला, तो उनको मान्यता कौन देगा? NCET। और जिन्होंने DLED किया हो स्पेशल एजुकेशन वाला, उनको मान्यता कौन देगा? RCI, जिसका फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। दीक्षा और निष्ठा की बात करते हैं। दीक्षा हमारा ऐप है और निष्ठा प्रोग्राम है। दीक्षा में टीचरों के लिए दीक्षा ऐप में टीचरों के लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, और वही अनिष्ठा प्रोग्राम करवाती है, सेमिनार वगैरह हो गया। क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो टीचरों को भी वही लोकतांत्रिक का ज्ञान हो, उनका भी समान रूप से विकास हो, उनका भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। इसलिए टीचरों के भी रिफ्रेशेस कोर्सेज वगैरह, सेमिनार वगैरह होते रहें, ताकि टीचर भी अप टू डेट रहे और वो पुराने वाले कंटेंट को ही तरह ही ना चले, अप टू डेट होकर पढ़ाएं। तो दीक्षा एक ऐप है जो अभी हमने पहले देखा, और उसमें निष्ठा के तहत निष्ठा उसी ऐप में प्रोग्राम्स वगैरह है। सो ऑनलाइन तरीक़ों से इसमें ट्रेनिंग करवाई जाती है टीचरों की। शिक्षकों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो, यानी कि वृत्ति विकास भी हो, और इसलिए उनको ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर्स या एंड थीम बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। उन्मुखीकरण, पुनर्चार्य, जो न्यू टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं तो उनका प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि लोकतंत्र में इनको भी अप टू डेट होता। तो इससे क्या होता है? इससे बेनिफिट क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल आउटलुक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, और डायनेमिक और डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट करिकुलम। और जो भी हमारा बच्चों को पहले छोटे स्तर का पढ़ाया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है पहले। और जब हम विविधता पूर्व पाठ्यचर्या की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि दिव्यांगजनों को भी उसमें पूरा ध्यान रखा जाए, और इसमें हमारी UDL लर्निंग हो, यानी कि डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, अधिगम का सार्वभौमिक सिद्धांत। एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होता है 360 डिग्री का, जिसमें बच्चे की सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करके उस रिपोर्ट कार्ड में
बच्चे की सारी डिटेल डाली जाए। और क्या होगा इसमें, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड एंड ट्रेनिंग, विभिन्नता शिक्षण पद्धति और प्रशिक्षण बच्चों के लिए उपलब्ध करवाए जाए। स्ट्रेस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन पर बल दिया जाए। और टीचर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, टीचर क्या है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है, दार्शनिक है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड डेवलप चिल्ड्रन इनटू कैपेबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड ट्रेन दैम एज फ्यूचर लीडर्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में डेवलप्ड करें बच्चों को जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। और कल्टिवेट वैल्यू थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा मूल्य विकास पर जोर दिया जाए। इन सभी बातों का भी ध्यान रखा जाए लोकतंत्र में कि बच्चा अगर बच्चे की अगर लड़ने झगड़े की आदत है तो स्टोरी के माध्यम से हम उसे सिखा सकते हैं कि कैसे मोरल वैल्यू देनी चाहिए उसको, तो वही है। और यहाँ पर स्कूल को भी ध्यान में रखना चाहिए, टीचर का काम है। पहले गुस्से वाले टीचर चल जाते थे, बट आज जो फ्रेंड टीचर होते हैं, फिलोसोफर गाइड जो करते हैं, वही टीचर अच्छे माने जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चा खुद ही ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पेश करने की चाहिए कि बच्चा खुद ही एक डिसिप्लिन क्रिएट कर ले, ना कि डर के मारे। और ट्रेनिंग मैथडोलॉजी, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, TLM यूज़ करके एंड बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, उनके द्वारा हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो जब हमारे शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे शब्द जुड़ जाते हैं जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक चलते हैं। वॉर्म टू टॉम्ब, गर्भ से समाधि तक चलने वाली प्रक्रिया है। और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाला। इंक्लूड ऑल नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, एक्सपीरियंस, यानी कि ज्ञान, रवैया, कौशल, अनुभव सब शामिल होते हैं इसमें। कंटिन्यूस इन पर्सनल एंड सोशल सिचुएशंस, व्यक्तिगत एंड सामाजिक परिस्थितियों पर जारी रखता है, ये डेवलप्ड करता है। एंड क्या, इंक्लूड ऑल एफर्ट एंड inculcations of value, attitude, skills that society desires to be imparted in स्टूडेंट्स, मूल्य, रवैयों और कौशल जो समाज में विकसित करना चाहते हैं। शिक्षा सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस एडिड होते रहते हैं। हमारी टीचर्स हमें एग्जांपल देती थी तो वो एग्जांपल, वो एक्सपीरियंस हमारे में भी जुड़ जाता था, और हम भी कुछ भी जो अनुभव करते हैं वो भी हमारी लाइफ एजुकेशन है। तो पर्सनल और सोशल सिचुएशंस में भी जारी रहती है, हम अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ अनुभव जारी रखते हैं, सीखते रहते हैं, वही सोशली सिचुएशंस को देखकर भी सीखते हैं। और इसमें वैल्यू वगैरह सोसाइटी वगैरह में ऐड करते रहते हैं, जो डिज़ायर है सोसाइटी की वो वैल्यू भी ऐड करना, उनको भी ध्यान में रखना शिक्षा है। तो स्कूलिंग एजुकेशन में क्या होता है, एक्ट ऑफ कॉन्शियसली इम्पार्टिंग values, skills in accordance with the requirements, social and individual in the formal situation. Formal situations यानी कि एक निश्चित समय अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम हम बच्चों को पढ़वाते हैं, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसमें, और इंडिविजुअल की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। औपचारिक परिस्थिति में आवश्यकताओं, सामाजिक एवं व्यक्तिगत अनुरूप चेतन रूप से ज्ञान, मूल्यों तथा कौशलों का प्रदान करने की प्रक्रिया हमारी स्कूल एजुकेशन में आती है। और इसमें क्या किया जाता है, इनक्लूकेशंस ऑफ वैल्यू, एटीट्यूड, स्किल, सोसाइटी, मूल्यों, रवैयों आदि, इनका भी विकास किया जाता है स्कूली एजुकेशन में। अब हम बात करते हैं शिक्षण की। एक कंडक्टिव वातावरण बनाना निगम के लिए 2 वे संप्रेषण विद प्रॉपर फीडबैक, इसके 2 तरीके होते हैं। इसमें क्या, संप्रेषण एंड विद प्रॉपर फीडबैक। पहले होता था कि सिर्फ टीचर बोल रहा है, पर आज हमारा फीडबैक भी होता है, हम बच्चों की भी सुनते हैं और ऐसे शिक्षण करवाते हैं कि वातावरण जो बने जिसमें इस कम्युनिकेशन तो हो ही हो, साथ में फीडबैक भी हमें मिले। तो इसको 2 पार्ट्स में हमारा होता है जब हम टीचिंग करवाते हैं। तो चेंज इन बिहेवियर में चेंज आता है, और चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज में चेंज आता है, और जो बिलीव होते हैं वो टूटते हैं। तो इसमें कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो बिलीव है उनको इंस्ट्रक्शंस देकर तोड़ा जाता है। इंडोक्ट्रिनेशंस यानी कि मतोरोपण और मत
प्रतिपादन, कभी कभी ब्रेन वॉश भी कर दिया जाता है इसी के कारण, तो ये चीज़ भी होती है। और इसका दूसरा नाम है अतिनिवेशन भी किया जाता है। अंतःनिर्वेशन है वो। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं ट्रेनिंग हो रही है, इनकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी कि मतारोपण को मत प्रतिपादन या अंतर्निदेशन या इंडोक्ट्रिनेशन ने जो लिखा है उस ये कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि हम इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें हम कंडीशनिंग करवा रहे हैं। सिट स्टे बोल रहे हैं तो आपको कंडीशनिंग हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मैम किताब खोल रही है, मैम ट्रेनिंग दे रही है, बच्चे फॉलो कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, बच्चे फॉलो कर रहे हैं। और इसमें क्या है, मतारोपण किया जा रहा है, मतलब कि सेम जो सोच रहे हैं वही इसको कर दिया, जो कर रही है वही इसको कर दिया और इसका करने जा रही है। तो ये क्या हो गया, मतारोपण। जैसे आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया जाता है वो। तो हमारा क्या हो गया, एम क्या होता है इसमें, कंडीशनिंग में हमारे जब हम वही सिट डॉगी वाला एग्जांपल आ जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन होता है और हैबिट आ जाती है। तो बार बार हम डॉगी को वही सिखाएंगे कि उठो, मतलब इसको पकड़ो, तभी मतलब कि अनुबंधन में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, साथ में हैबिट का निर्माण होता है। वो डॉगी वाला एग्जाम्पल, उसको रोटी डालते हैं, जिसको हम आगे जाके बहुत सारे फिलोसोफर की थ्योरी में पढ़ेंगे, हम वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। प्रशिक्षण में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, विकास होता है, कोई भी चीज़ है, ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका बिहेवियर में आएगा, अच्छे इस चीज़ को ऐसे करवा सकते हैं, ऐसे करवा सकते हैं, तो स्किल भी डेवलप्ड होगी। अच्छा ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करवाना चाहिए। अनुदेश सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो हमारे सिर्फ नॉलेज में ट्रांसमिशन और नॉलेज में वृद्धि होगी। और ये क्या है, धारणाओं में परिवर्तन होगा, मूल्य का विकास होगा मतारोपण में। जैसे आतंकवादियों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, वो एग्जाम्पल इसमें ही आ जाएगा। इसमें हम क्या कर लेते हैं, आदतों का विकास कर लेते हैं, इसमें कौशलों का विकास कर लेते हैं, इसमें नॉलेज गेन होती है। आत्मसात करना, अमूर्त ज्ञान को जैसा दिखाया गया है वैसा का ही वैसा धारण कर लेना। इसमें टीचिंग एक्सपेक्ट क्या आ जाएगा, साइको मोटर विकास होता है, लो लेवल पर होता है, सिर्फ हम कंडीशनिंग करवा रहे हैं, तो जैसा हम करवाएंगे वो वैसे ही चलेगा और उसी लेवल पे चलेगा। मत्योगात्मक, इसमें भी साइको मोटर आ जाएगा पर हायर लेवल आ जाएगा, ट्रेनिंग दी जा रही है, एक निश्चित टाइम पीरियड में वो चीज़ सिखाई जाएगी। अब हैबिट कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी उसको वो तो डिपेंड करता है, तो लो लेवल रहता है, जिसमें हायर लेवल वाली ट्रेनिंग होती है। अनुदेशन में हम संज्ञानात्मक कोग्निटिव हमारा एक्सपेक्ट इम्प्रूव होता है, यानी कि दिमाग से जुड़ा हुआ। भावनात्मक में मतोरोपण में हमारा भावनात्मक इफेक्टिव हम हो जाते हैं, लाइक जैसे हमारे टीचर है हम वैसे ही आगे जाके पढ़ाएंगे, जो हमें सिखा रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है वही चीज़, मतलब कि वैसे की वैसे ही स्किल हम में डेवलप्ड हो जाएगी, हम टीचर से अटैच्ड भी हो जाते हैं यहाँ पे। इसमें अधिगम लर्निंग की प्रकृति, TLM वगैरह क्या होते हैं या कैसे किस टाइप से हम लर्निंग करवाते हैं। साइनल लर्निंग होती है, सांकेतिक अधिगम होता है, इसमें चेन लर्निंग श्रृंखला अधिगम होता है, और इसमें मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग बहुभेदीकरण अधिगम, यानी जो पूछा गया उसी का आंसर करना है, जो पूछा गया वही उसी का आंसर करना है। और इसमें लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, नियम आ जाते हैं, हमारे सिद्धांत आ जाते हैं। और शिक्षण स्तर, मेमोरी होती है, मेमोरी का विकास होता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं, जैसा कर रहे हैं वैसे की ही वैसा हमारा बन जाएगा। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के हमारे 3 स्तर होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मेमोरी, स्मृति बेस्ड, जब बच्चों को हम याद करवाते हैं, बार रिपीटेशंस करवाते हैं, तो ये हर्बर्ट ने दिया था, फिर उसके बाद उसकी समझ भी बैठी, तो अंडरस्टैंडिंग बनी, समझ बनी, मोरेशन ने दिया था, फिर वो रिफ्लेक्टिव वाले चिंतन वाला हंट ने दिया था। तो ये शिक्षण के 3 स्तर है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, जो हमने अभी देखे। तो यहाँ पर हमारी स्मृति में वृद्धि होती है, कंडीशन जब करवाते हैं, ट्रेनिंग जब करवाते हैं, उसमें भी हमारी स्मृति में वृद्धि होती है शिक्षण के स्तर में। इसमें अंडरस्टैंडिंग, लाइक मैम कहती है कि खड़े हो जाओ और पेज नंबर ये वाला खोल लो, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग है तभी तो वो खोलेगा। और रिफ्लेक्टिव, जिसने कोई स्टोरी वगैरह सुनाया वो वैसे ही कर रहा है, हाँ ये हुआ था, हाँ वो हुआ था, चिंतन कर रहा है हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, तो ये रिफ्लेक्टिव में आ गया।
एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, इसमें छोटे बच्चों में आदत का निर्माण किया जाता है। इसमें ट्रेनिंग एनिमल और चिल्ड्रन को जानवरों और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। टीचिंग इन स्कूल, विद्यालयों में शिक्षण करवाया जाता है। और अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास हमारा मतारोपण में आ जाएगा कि हाँ, मोरल वैल्यू करवाते हैं ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो वही हम सिखाते हैं, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, गुड हैबिट बैड हैबिट, तो वही उसका एटीट्यूड भी बन जाता है। जैसे जैसे हम सिखाएंगे, कोई अच्छा सिखाएगा तो वो अच्छा निर्माण करेगा बच्चे का एटीट्यूड, बुरे वैल्यू सिखाएगा, मोरल वैल्यू गलत सिखाएगा, ये करना अच्छा होता है वो करना, तो बच्चे का जो है रिफ्लेक्शन मतारोपण जो करा जाएगा वैसा ही बन जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। वो आतंकवादी बनाना है तो वो आतंकवादी अपनी रिफ्लेक्शन करेगा, अपना मतारोपण करेगा। और बच्चे को वही है कि अच्छा नागरिक बनाना है तो स्कूल टीचर उसे अच्छी बातें सिखाएंगे। तो ये कितना अच्छे से बनाया हुआ है देखिए। इसमें हमारा मनोज्ञात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक, कंडीशनिंग में, ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन में, और हमारे ये आ जाएगा इंडोक्ट्रिनेशन में। तो इसमें जो हमने शिक्षण के स्तर समझे थे, ये हर्बर्ट ने दिया था, मॉरिसन ने दिया था, हंट ने दिया था। और इसमें हमारे सिट वाला, स्टे टू डॉग वाला जो एग्जाम्पल देखा था वो आ जाएगा। फिर हमने देखा शिक्षण में क्या कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर फीडबैक होता है, टू वेज होता है। इसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो हमारे बिलीफ जो होते हैं उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस में और इंडोक्ट्रिनेशंस में, और कंडीशनल और ट्रेनिंग, जिसको हम अभी आगे देख चुके हैं। फिर हमारा आता है विद्यालय शिक्षण में क्या क्या होता है। तो इसमें हमने ये देखा था विकास होता है सोसाइटी के बेस पर, और ये हमने देखा था मूल्यों का, इन सब का भी विकास होता है। फिर हमने शिक्षा जब हमारे माइंड में आती है तो कौन कौन से शब्द हमारे दिमाग में आते हैं, ये देखे थे हमने। फिर हमने देखा था कि जो हमारा है शिक्षा का ही पूरा हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शिक्षा में हमारा ये था कि यहाँ पे सेक्स और इकोनॉमिक स्टेटस, लोकतांत्रिक एक राजनीतिक अवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक राजनीतिक अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन के एक तरीका है। यानी कि उसमें गुड मूल्य होते हैं, तो जीवन का एक तरीका इसलिए क्या है, ये बिना जाति, धर्म, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना हर किसी को समान स्वतंत्रता व समान अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। ये तो इसमें हमने समान अवसरों की बात की थी। आरटीआई ने हमारे आर्टिकल 21 में ये दिया था, ये आरटीआई 2009 ने निःशुल्क शिक्षा कर दी थी 1 अप्रैल 2010 को। फिर अडल्ट एजुकेशन भी हमारे ये वाले प्रोग्राम चलाए जाते हैं। फिर हमने देखा स्वायत्ता क्या होती है। देन हमने देखा कि जो शिक्षण में व्यक्तिगत विकास तो होता है, तो शिक्षकों का विकास भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ हमारा उसमें ये वाले विकास भी किए जाते हैं। व्यक्तिगत मतलब शिक्षकों का व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों विकास शामिल है, इसलिए हम जो रिटेंशंस, रिफ्रेशर्स और थीम बेस्ड आधारित प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो करवाते हैं। और इसमें छात्रों का जो हमारा लोकतांत्रिक शिक्षा है सर्वांगीण विकास होता है और दृष्टिकोण विकास होता है। और इसमें हमने देखा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्टिवेटिंग वैल्यू क्या होती है। थैंक यू।